एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 2 का 14 पार्ट है। हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, इसको पहले हम कुछ तोड़ के लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, x3 + 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास क्या गिवन है, x³ + 1। अगर x³ + 1 के फॉर्मूले की बात करें तो वो मेरे पास क्या होता है, उसको लिख लेते हैं x + 1 x² - x + 1। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैंने अपनी डिनोमिनेटर में क्या किया है, टर्म्स को लिख लिया है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में हमने क्या किया है, x² - 1 को तोड़ के लिख दिया x - 1 x + 1, और इसी तरह बाकी टर्म्स लिख दी हैं। अब हमारे पास ये क्या है, ये पावर 3/2 जो है सब पर आ जाएगी। हमने क्या किया है, x³ + 1 का फार्मूला ओपन कर लिया है। अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हम पावर्स अलग अलग दे देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 1 x + 1 की पावर 1/2, इसी तरह x + 1। और अगर मैं इनकी पावर अलग कर दूँ, ये अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इन स्टेप्स को। फिर हमारे पास क्या आ गया है, हमने जो है हर टर्म को पावर अलग दे दी है। फिर हमने क्या किया है, जो है हमारे पास क्या है, कुछ सिंप्लीफाई टर्म्स हैं। अब देखें x + 1 की एक टर्म पड़ी है और x + 1 1/2 पड़ा है। अगर हम बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर लेते हैं। 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर ली। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने क्या किया है, हमारे पास जो है इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बाकी जो बच गया y उसको मैंने लिख लिया है। अब y कुछ सिंप्लीफाई हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड पे log अप्लाई कर लेती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करना मज़ीद आसान हो जाए। तो मैंने ले लिया ln y दोनों साइड पे मैंने log अप्लाई कर लिया है। अब मेरे पास log का जो है मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर log हमारे पास क्या हो, डिवीजन की फॉर्म में हो, तो हम लिख सकते हैं ln फर्स्ट टर्म यानी जो भी हमारे पास होगी माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म। तो मैंने लॉगरिथम रूल यूज़ करते हुए इस टर्म्स को ओपन कर लिया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मज़ीद लॉगरिथम के रूल्स लिख लेते हैं। क्या होती है, पावर बेस में आ जाती है, इसको मैं लिख लेती हूँ। इसी तरह यहाँ पे 3/2 जो है बेस बन जाएगी, उसको मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इस टर्म को मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ, फिर डेरिवेटिव स्टार्ट करूँगी। मेरे पास क्या है, ln x - 1 - 3/2 ln ऑफ क्या है, x² - x + 1। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब ln y का हम डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों को क्या आएगा, 1/y। फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx। अगर हम फर्दर डेरिवेटिव y का लें तो क्या आएगा, dy/dx। इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। ln का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये क्या आ जाएगा, x - 1। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह इस साइड को भी हम ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 1/x आएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, मज़ीद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं उनको हम लिखते जाते हैं। डेरिवेटिव ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x - x का डेरिवेटिव 1। तो हमने ये लिख लिया। इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2x - 1 x² - x + 1। तो एलसीएम ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2x² - x + 1 -3 2x - 1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x - 1। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे हमने ये लिख लिया। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है, टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया। लाइक टर्म्स कंबाइन करने के बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, अब हमारे पास क्या है, हमने क्योंकि dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास लेफ्ट साइड में 1/y पड़ा है, उस साइड पे जाके y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और y की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, जो हमने क्या निकाला था, y जिसको सिंप्लीफाई किया था वो हमारे पास ये आया था। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू बैक प्लग कर दी और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जिसके स्टेप्स को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।